ओम शांति। आज 6 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, भगवान की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा के माध्यम से तुमको मैंने अपना बनाया है। तुमको इस बात का क्या रहना चाहिए? नशा रहना चाहिए। तो प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? तो आंसर है, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल तक चलता रहता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। समझ में आ रही बात क्या है? स्वर्ग की स्थापना, इस दुनिया में जाने की स्थापना बाबा ने की है, इसीलिए भक्ति मार्ग में उनका गायन है। ठीक है, कहा जंजीरों से छुड़ाओ, तो वास्तव में ये जंजीरें हैं, विकारों रूपी जंजीरें। ठीक है, मोह माया की जंजीरें, इनसे छूटने का क्या है? वक्त है। तो गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। यही तो एक मंदिर है जो इंसाफ का है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है, तभी तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि का रहस्य समझा ना, कि परमात्मा शिव का अवतरण होता है। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, जो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनको आना होता है। पतितों को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि अभी रावण का क्या है? राज्य। इस समय रावण के राज्य से मतलब है विकारों का बोलबाला। ठीक है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। बाबा ने कहा, रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। इस समय बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। पतित से पावन बना रहे हैं। पतित तो हम ऑलरेडी हैं ही, पावन बना रहे हैं। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं है। बाप का नाम फिर भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तभी तो उनका नाम है। शिव की इतनी महिमा है दुनिया में, कुछ तो किया ही होगा। और देवताओं की इतनी महिमा नहीं है, तो थोड़ा विचार का विषय है। भाई, परमात्मा शिव की इतनी महिमा है, तो महिमा तो उसकी होती है ना जो कुछ करते हैं। दुनिया में भी देख लो, ऐसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन महिमा उनकी होती है जो कुछ करते हैं। ठीक है ना, जैसे गांधी जी की आज तक महिमा करते हैं, ऐसी थोड़ी कर रहे हैं, किया है तभी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, शिव की महिमा गाई हुई है, तो उसके पीछे कारण यही है कि मैंने तुमको पावन बनाया है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाई है, इसीलिए इतनी महिमा है। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये भारत पर ही होता है। भारत 1000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली और त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। यहीं पर है आप सभी। ठीक है, बाबा ने कहा, नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। परमात्मा को आना पड़ता है ना,
इसीलिए तो कहा ना अवतरण होता है, जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। एक भगवान शिव ही ऐसे हैं कि जो माँ के गर्भ का आधार नहीं लेते। बाकी तो जितने भी देवी देवता हैं सबको माँ के गर्भ से ही आना पड़ता है। चाहे ये कह लो कि वो जो है पवित्रता के बल से हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन माध्यम तो माँ बनती ही है। तभी तो दुनिया में माँ का गायन है, ठीक है ना, ऐसी नहीं है। लेकिन जो शिव बाबा है वो सबकी माँ है, ठीक है। वो देवताओं के भी कहते हैं ना महादेव, गुरुओं के भी गुरु, सतगुरु, पिताओं के भी पिता। बाबा ने कहा पतियों का भी पति, सबका साजन। क्यों कह देते हैं? कुछ तो कारण हो गई जो इस शब्द में यूज होते हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कोई है नहीं। ये बात शास्त्रों में भी वर्णित है, ठीक है, कि शिव से बड़ा ना कोई था, न है, न हो पाएगा। अब मनुष्यों के साथ दिक्कत ये हो गई कि हमने शिव को जान तो लिया कि भाई वो एक भगवान के रूप में है, लेकिन उनसे संबंध नहीं जोड़ पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, उन्हें सिर्फ मंदिर तक ही रख दिया, ठीक है। मंदिर तक कैसे रख दिया कि भाई ठीक है, जैसे औरों की पूजा कर रहे हैं वैसे आपकी भी कर देंगे। हाँ, तो इसीलिए भगवान से स्वयं को हमेशा दूर पाया, कि जो मुख्य था उसी को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। जैसे घर का जो बड़ा है उसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिए तो बाकियों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस ठीक इसी तरीके से परमात्मा शिव को महत्व नहीं दिया उतना जितना चाहिए था पिता के रूप में। इसीलिए मनुष्यों की दुर्गति हुई, इसीलिए पूजा पाठ का भी वो फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। यज्ञ तप दुनिया कर रही है, बहुत लोग करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, वास्तविक अर्थ नहीं समझ पा रहे। बाबा ने बोला इसी कारण मुझको आना पड़ता है, ठीक है। बाबा ने कहा झाड़ जर्जड़ी भूत अवस्था को पाता है, सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए। आ गई ना वही बात, भगवान को चाहने की हर कोई कोशिश करता है, लेकिन मिले तो तब जब आप उससे संबंध जोड़ो। आपसे कोई कब बात करे? कुछ कह के तो आप बुलाओगे ना, जैसे हम आपको बोलते हैं माता जी, बहन जी, या जो भी है, भाई जी, तो एक संबंध जुड़ जाता है। तो बिना संबंध के किसी को पुकारेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो भगवान से संबंध जोड़े पिता का, ठीक है, कि भाई आप ही हो अब हमारे। और असली फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, ऊपर ऊपर का ना चले, क्योंकि भगवान को तो सब समझ में आ जाती है, ऊपर की जो करते हैं ना दुनिया में भी। बाप को पाने के लिए अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए आधा कल भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने के लिए, ठीक है। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पीटते नहीं है। ये कौन समझा रहा है आपको? क्यों समझा रहे हैं? कि जिससे कि आप बाबा की बात मान लो कि यहीं पे तुमको दुख है, वहां दुख नहीं होगा। तो तुमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ कभी कोई रोता नहीं है। और देखो यहाँ पर अगर कोई हमेशा ही ऐसे दुखी सा रहे, रोता सा रहे, तो उसके पास जाकर के भी बुरा लगेगा, तो उसका तो हमेशा ही मूड खराब रहता है। हर कोई उसके साथ बैठना पसंद करता है जो हंसता बोलता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए वही दुनिया बना रही हूँ जहाँ सब हंसते बोलते रहेंगे, जहाँ कोई रोएगा पीटेगा नहीं, जहाँ सब एक दूसरे को देख के खुश होंगे। तो उस दुनिया के लिए क्या करनी पड़े? पुरुषार्थ करना पड़े ना। जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसी कमाई करनी पड़ेगी, तभी आप उन लोगों के बीच में रह सकते हैं, नहीं अदरवाइज फिर जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे आप। बाबा ने आगे कहा, देखो वहां तो रोना पीटना है नहीं, मैं समझा रहा हूँ तुमको। बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना, कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसीलिए भगवान को पुकारते नहीं, ठीक है। क्या कह रहे? हाँ, तो अभी आपको ये चाहिए कि आपको हर वक्त उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दुख पड़ेगा तभी पुकारेंगे, ऐसे थोड़ी। बाबा भी फिर आपसे वैसा व्यवहार करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपसे कोई मतलब से बात करे, बताओ कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, कि देखो उनको मतलब पड़ता है तो बोलते हैं। और आप खुद को देखो, आप जब दुखी होते हो तब तो भगवान के आगे रोते हो, और वैसे कौन भगवान, वैसे अपनी मस्तियों का।
और जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी हर चीज में उनको देनी चाहिए, तो कौन प्यार करेगा बताओ। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। किसको? हाँ जी रेणु मैम, यहीं पर है, ठीक है। उनको अपने जीवन का एक अंग बना ले, अपने घर का एक मेंबर बना ले। जैसे सबकी फिक्र रहती है आपको, वैसे ही बाबा की भी रहे। आपको लगता है मैं पिता हूँ, मेरा मान तो रखें। अब आप ये सोच लो, आपका मूड खराब होगा तो वो भी तो आपसे यही उम्मीद करता है कि मेरा मान रखें, मूड खराब ना करें, दुखी ना हो, ठीक है। तो अपने जैसे समझो, सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनकी ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि ये झाड़ है। क्या है? झाड़। सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है, पहले मुख्य पत्ते आएंगे। सतयुग में एक ही धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। जो उनके पुजारी हैं तो वो जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया? तो अब तुम जानते हो ना, हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, ठीक है, हम ही देवता थे। बाबा ने कहा जितना जितना तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होगे, आप स्वयं को साधारण समझेंगे, आपकी शक्ति जागृति होगी। आपको फिर बातें ही परेशान करेंगी। मैं कौन हूँ? देव कुल की महान आत्मा हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। ये नहीं कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे ऊपर तो उनकी जिम्मेदारी है ना, ये नहीं। आप वो तो हो ही जो हो, वो तो आप पे स्टैंप लगी है ना, वो तो शरीर के नाते से स्टैंप लगी है। माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तब भी लगी रहती है। तो बात समझ में आ रही है? तो मैं कौन हूँ ये जो भूल गए ना आप, ये मैं कौन हूँ? देव कुल की महान आत्मा हूँ। इस बात का आपको कैसे भी करके स्वयं को अभ्यास कराना है। आपको ये शब्द रट लेने हैं, चाहे खाना बनाते रटो, चाहे साफ सफाई कर रहे हो, चाहे आप कपड़े तय कर रहे हो। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। आप रास्ते से आ रहे हो, रास्ते का सफर भी तो आप ही करिए, बताओ उसमें क्या काम कर रहे हो आप? खड़े भी तो हैं भाई, बस में बैठे हैं, खड़े हैं। मैं कौन हूँ? देव कुल की महान आत्मा हूँ। चलो इतना लंबा सेंटेंस ना जाए तो मैं महान आत्मा हूँ, इतना तो सफिशिएंट है ना। इतना करो, कैसे भी करके खुद को याद दिलाओ कि मैं औरों जैसी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं रह सकती। मुझे ये ज्ञान मिल गया, इस ज्ञान के मिलने के बाद भी मैं दुखी हूँ, तो फिर मैं सुखी कब रहूंगी? ठीक है। तो मैं कौन हूँ? क्या अभ्यास करेंगे रेणु में? महान आत्मा हूँ। अभी यहाँ से जाएंगे ना तो मैं महान आत्मा अंदर अंदर। ये नहीं कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, पता नहीं अब ट्रेन टाइम पे होगी या रास्ते में ट्रैफिक तो ना मिले, कुछ नहीं सोचो। सब आपको फूल की तरह बिठा के ले जाएगा आंखों पे। क्या सोचना है आपको? बस मैं कौन हूँ? महान आत्मा। ये नहीं कि अब जाके क्या बनाऊंगी, अभी से बैठ के सोच लूं क्योंकि यहाँ खाली हूँ है। कम से कम यहाँ तो दिमाग को फ्री छोड़ो, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं कौन हूँ? तो वो ना तो सोच में मान, तो ये थोड़ा सा लाओ, चेहरे पे फीलिंग लाओ, ठीक है। फीलिंग आनी जरूरी है, ठीक है ना भाई जी। फीलिंग लाएंगे तब तो कुछ होगा, ऐसी कैसे बात बनेगी? फिर नहीं तो आप ऐसे मुंह उदास से रखोगे तो कहेंगे ये मान आत्मा है, इनसे तो सही हो गया कहने वाले कह देंगे, क्या कर लोगे आप? फिर ऐसे चेहरे आपके लटके रहेंगे तो कैसी बात बनेगी बताओ? कहता बाबा कहते हैं कि सन शोज फादर। ऐसे दिखाओगे आप ऐसे लटके हुए चेहरों को कि देखो ये है हमारे पिताजी, हमारे चेहरे से है। चेहरा एकदम रौनक दे, ग्लो करे चेहरा, ठीक है। तो ध्यान रखें। फिर क्या करें कि सतयुग से लेके जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बाबा ने कहा, झाड़ की बात कर रहे थे, बाबा ने कहा सब इकट्ठे नहीं आ सकते। 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं ना, जो उनके पुजारी हैं तो वो जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया? बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, हम ही देवता थे,
ठीक है, ये जो महान आत्मा का सम्मान है ना, ये आपको याद दिलाएगा आपको बार बार, फिर आपकी सोच औरों जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, लोग परेशान रहते हैं, आप खुद को बहुत सुखी पाओगे चाहे कितनी भी समस्या रहे। बावनी का जन्म मरण में आते हो, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ठीक है, बावनी का सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ना, वह है बेहद का पिता, बेहद का पिता, सारी दुनिया का पिता, 2-4 बच्चों का पिता नहीं है। सबकी बातों को पूरा करना, सबको सुधारने का ठेका, कितना काम है बाबा को। आप थोड़ा तो मदद करो बाबा को। बाबा ने कहा ना मेरे राइट हैंड बनो। अब राइट हैंड कैसे बनेगी? राइट हैंड बनने के लिए तो आपको पूरा थोड़ा साथ में खड़े होने लायक भी तो बनना पड़े। जैसे जब आपको योग कराने के लिए या मुरली सुनाने के लिए बिठाया जाए कभी, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम इतना तो अपनी स्थिति सही करो कि आपको बिठाने लायक करे, आपको समझे कि भाई आप हो। राइट हैंड का मतलब समझ गए ना? राइट हैंड तो आप उसे ही बनाएंगे ना कि जो कम से कम इस लायक तो होगी जिससे आप अपना काम करा सको। अब बाबा का काम क्या है? बाबा को कुछ और तो काम है नहीं, बस ज्ञान सुनाने का काम है, किसी का कल्याण करने का काम है, और आपको ये काम दिया गया है और आप सही से करो ना। सही से क्या, स्थिति की बात है और थोड़ी कुछ है। स्थिति आपकी सही हो ना तो फिर वो बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ की बात नहीं है, वो कहीं की भी बात। आप किसी को फोन पे भी कुछ सुना रहे हो, आप ये तो देख लो आपका खुद का दिमाग ठीक है, ठीक है, आपके मन की स्थिति सही है, आप मन में दुख तो महसूस नहीं कर रहे, तभी तो सामने वाली आत्मा पर क्या पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। नहीं तो बहुत ऐसे तो बोलने करने वाले पंडित पुजारी तोते मुआफिक। ठीक है, तो बावनी का वह है स्वर्ग का रचयिता, तुम बच्चों को भी बुद्धि से काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते तो हम क्यों न नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। गांधी जी भी गाते थे कि राम राज्य हो। अब कहाँ से लाए राम राज्य? राम राज्य होता है पवित्रता के बल पे, बाकी सारी चीजें सेकंड ऑप्शन है, और वो किसी ने जाना नहीं, वो किसी को पता ही नहीं। गाया तो बहुत भारत में, पवित्रता का मान तो बहुत रखा, लेकिन असली चीज को नहीं पकड़ पाए कि कौन सी थी देवी देवताओं की दुनिया जिसको वापस लाया जाए, जो दुनिया बदले। अब दुनिया को बदलने के लिए जिस चीज को अपनाया जाए उससे मुकर रहे हैं, कहते ये नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अब रहो रावण राज्य में विकारों की वशीभूत। बाबा बड़ी सख्ताई से 2 दिन से समझा रहे हैं, कितनी सख्ताई से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मेरे साथ साथ गहराई में चलो ज्ञान की। आपसे ये किसी में कहने की ताकत है कि मैं तुमको सजा दूंगा? मेरी बात मान लो, तुम्हें धर्मराज की सजाएं मिलेंगी अगर नहीं मानोगे तो। कौन है ऐसा जिसमें इतनी ताकत हो? है जी, है कोई दुनिया में? कितनी भी योगी आत्मा हो, कुछ भी हो, किसी में ताकत नहीं है। और कोई किस बिहाफ पे कह देगा, किस बिहाफ पे कहेगा? नहीं मतलब आप में इतनी ताकत आई कहाँ से कहने की कि मेरी बात मानो? ऐसा तो कानून भी नहीं कहता कुछ कि नहीं तो दिक्कत होगी, फिर आपको बाद में धर्मराज से सजाएं मिलेंगी। और बाबा के घर में तो कोई जमानत भी ना मिले, सजा ही सजा है, जमानत नहीं है। यहाँ तो जमानत हो तो जाए, वहां ना हो किसी की भी जमानत, क्योंकि वहाँ वकील भी बाबा और जज भी भगवान है, सारा काम उन्होंने करना है। तो इसलिए इन बातों को लाइटली मत लो, आप ये सोचो, इन बातों को अंडरलाइन करो कि इनको बार बार पढ़ो। ठीक है, ऐसे शब्दों को बार बार पढ़ो तो आपको ना खुद में थोड़ा हिम्मत आएगी। हमें और इतनी जो बहने भाई चल रहे हैं, इन्हीं बातों से तो आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? कि हमें किससे डर लगता है? भगवान से, कि हमसे कुछ ऐसा गलत काम ना हो जो भगवान हमसे क्या हो जाए, फिर हमने दुनिया को नाराज कर दिया लेकिन उससे नाराज नहीं किया जिससे नाराज होना होते रहो, हम पे फर्क। हम तुम्हारे चक्कर में भगवान को नाराज कर दे तो आपको बात समझ में आ रही है? अंदर उतार दो तो इन बातों को सुनोगे बार बार, अंदर में जा रही है कि मुझे भगवान बैठा के क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं
कि तुम मेरी बात क्या करो, मान लो। बेहद के बाप को अपना बनाया है, प्रैक्टिकल में आपकी पालना कर रहा है, कितना समझा रहा है। ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलियुगी ब्राह्मण है, कुक की संतान, हम है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, तभी तो इतने बच्चे पैदा हुए। तो ये है मुख वंशावली, परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो गोया माता भी हो गई। तो माता पिता कहते हैं ना, हम बालक तेरे आपकी कृपा से सुख बनेंगे। तो ये बात क्यों कही गई? तो जरूर बालक है कि जब उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आती है तो हमें सुख ही सुख मिलते हैं। बस आप बालक समझते कहाँ हो, आप तो खुद को ही समझते हो, बस हम ही हैं सब घर के मालिक, हम ही तक करता धरता है, हम ना करें तो कुछ हो ही ना। यही है सारी प्रॉब्लम। आप सबसे पहले भगवान के बच्चे हो, और जब तक आप उसको अपना पिता नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी कृपा दृष्टि से दूर रहेंगे, कल्याण नहीं होगा, फिर आपके काम ही नहीं बनेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके सामने कोई आपसे छोटा आपको रौब दिखाए, आप अपने को बड़ा माने, क्या आप उससे कृपा दोगे? आप उसे आशीर्वाद दोगे? कहेंगे देखना इसमें कितनी बड़ा, इसे क्या आशीर्वाद दूं? तो बस हम भगवान के सामने खुद को बड़ा बना रहे हैं, तो बाबा भी कहेगा तुम पहले बड़े बन जाओ। अभिमानवश देहाभिमान आ जाता है ना, बड़ा बुरा है ये, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहे कि मैंने तुमको ब्रह्मा के द्वारा बनाया अपना। तो अब बाबा ने कहा बच्ची ये सारी बातें समझने की है। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है, कलयुग तो रात है ना, तो इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाबा आते हैं कल्प कल्प, ठीक है जी। क्या कह रहे? शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। सारे देवता एक परमात्मा, तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। ब्रह्मा है साकार सिजरे का बड़ा, अभी प्रैक्टिकल में बाप समझा रहे हैं संगम पर। अभी यादव भी है, कौरव भी है और पांडव भी। पांडव तो है ही योग बल वाले, शक्ति सेना। कौन है यादव, कौन है कौरव, पता है आपको? हाँ, जो भगवान से विपरीत है वो कौन है? और वो कौन है? विकार, ये विपरीत, ठीक है। और हम क्या है? भगवान के शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने नाम दिया था जब शुरुआत हुई थी 1936 में, तो बाबा ने नाम दिया था, 300 भाई बहन जब स्टार्टिंग में थे, कि ये है शिव शक्ति सेना, पांडव सेना। इनको दिया था ना दादियों को, और भी थे, बाकी तो चले गए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी, अभी तो होने लगी है शायद। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं, धर्म की ताकत है नहीं, इसीलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इसी ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी, ठीक है। बाबा बोल रहे बच्चे, भारत खंड था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ तो मृत्यु का भरोसा नहीं। तो बाबा ने कहा भारत जैसा उच्च संपत्तिवान नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कारों में भी भरपूर था, ऐसा नहीं धन दौलत में भरपूर था। जितने हमारे यहाँ एथिक्स हैं उतना तो कहीं भी नहीं है। तो वो ऐसे ही नहीं है, वो देवताओं वाली आत्मा ही यही कहीं है। तभी तो आप दुनिया वालों जैसे नहीं हो, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। क्यों आपको शांत रहना अच्छा लगता है? क्यों आपका मन औरों जैसा खराब नहीं है? क्योंकि आप औरों जैसे हो नहीं। वो तो ये है कि अब हिसाब किताब अनुसार जिस घर में जन्म ले लिया, हो सकता है चाहे वहाँ कैसे भी हो, लेकिन आप औरों जैसे थोड़ी हो, आप अलग हो। बस अपनी इम्पोर्टेंस को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना फायदे में रहेंगे, ठीक है ना कमलेश? तो समझते हैं अपनी इम्पोर्टेंस, ठीक है सोनल बहन, अपनी इम्पोर्टेंस समझते हैं ना,
कि मेरे को इनके जैसा नहीं सोचना, जैसे जो सोचना सोचो। मतलब ठीक है ना, मन से कह दो सबको यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, ना मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचना ना बोलना, फ्री करो सबको, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं बाबा, कह रहे उच्च आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्र लगा के शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण उच्च चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, वहां विकार की बात नहीं होती। कहाँ पर? हाँ जी, स्वर्ग में, वहां विकार नहीं होते। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगा दिए, क्यों? कृष्णपुरी और कंसपुरी, एक ही जगह कृष्ण, एक ही जगह कंस, ये कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ कहीं दिख रहा है आपको कोई देवता दिख रहा है? वो तो हमें तो बाबा ने शुद्ध करा है, हमारे मनों को शुद्ध करा, ठीक है। तो तभी तो हमारे अंदर संस्कार भर रहे हैं देवताओं वाले, नहीं तो जिसे ज्ञान नहीं है वो देख लो कैसा है। तो विकारों की कोई कम प्रवेशता नहीं है। रावण यही दिख जाएंगे, देखते भी आप सबके घर में कितने कितने अच्छे से होंगे, सब विकारों के वशीभूत बैठे हैं सभी आत्माएं। तो वास्तव में इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। ये है संगम, इसीलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। तुम ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जा रहे हो, देवताओं की गोद में खेलेंगे। देखो किसी का बच्चा सुंदर होता है तो कितना मन करता है उसे खिलाने का, ठीक है। तो बाबा ने कहा वहां तो आत्मा भी सुंदर होगी, शरीर तो होगा ही होगा सुंदर। तो ईश्वरीय गोद में देवताओं की गोद में जा रहे हैं, देवी गोद में जा रहे हैं, तो इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए, ठीक है। ये ना अफसोस हो कि पता नहीं कब तक जीना पड़ेगा, उल्टा ये हो कि चलो ठीक है जितना मेरे पास शरीर है मैं जल्दी जल्दी अपनी इतनी पढ़ाई तो कर लूं कि मुझे बेस्ट से बेस्ट वहां पर मिले चेयर। जैसे कहीं जाना होता है तो कहते हैं ना आगे जाके बैठना है, तो आगे तो आप तभी बैठ पाओगे जब आप टाइम से पहले जाओगे। अब ऐसे ही यहाँ टाइम से पहले तैयार हो जाओगे, दैवी गुण धारण कर लोगे, अपना हिसाब चुकतो कर लोगे, तो आराम से कुर्सी मिलेगी वहां। और हड़बड़ी में जाओगे तो फिर बाबा ने कह दिया था कि जैसे वो चाय की दुकान होती है ना, किसी किसी मूवी में हल्का सा रोल होता है, फिर कोई चाय की दुकान रखेगा या वो क्या करेगा बताइए, क्योंकि आप करते तो हो नहीं फिर कुछ। ज्ञान मिल गया तो बस ये है कि चलो ठीक है एंट्री मिल जाएगी, पास आपको सबको दे ही रखे हैं तो ठीक है। तो एट ए टाइम तैयार होना पसंद है या पहले से? तो दुखी तो नहीं होंगे समाज की, अपने घर परिवार की छोटी मोटी समस्याओं से? बताओ भाई जी, तैयार आपको टाइम मिल रहा है, आपके पास जितने भी साल है आप जी जान लगा दो भगवान से कि वही उतर के आ जाए, बता तेरी रजा क्या है। क्यों ना ऐसा करें कि जो भगवान ही बोले आके। फिर क्या कह रहे हैं कि तुम दैवी गोद में जा रहे हो। भारत में ही यह गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुमको वर्षा मिल रहा है, देने वाला दे रहा है, वो तो लुटा रहा है। आपको इतना देहाभिमान है तो अब क्या करे बताओ। आप देहाभिमान में बैठे रहोगे तो बाबा की शक्ति को, उसकी टचिंग को महसूस नहीं कर पाओगे। जैसे कई बार मैंने बताया है, कोर्स में बताती हूँ कि अगर आपकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि होगी और बाई चांस सृष्टि परिवर्तन होने के कोई आसार दिख रहे होंगे तो आपको टचिंग कर देगा, ठीक है। आपको टचिंग दे देगा कि आप इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाएं। आपकी बुद्धि में गंदगी इतनी भरी होगी तो कहाँ से आप कैच करोगे टचिंग? आपकी बुद्धि में व्यर्थ की बातें भरी होंगी तो आप उसकी बात को कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको ऐसे समझे। और दूसरे शब्दों में, जैसे आप मेरे से कांटेक्ट में ही नहीं रहोगे तो मैं आपको मैसेज कैसे दूंगी? आप समझ गए? आपको चाहिए कि आप अपनी बुद्धि को साफ रखो कि मैं जब चाहे आपसे बात करना चाहूं और कर सकूं। ऐसा ना हो कि लाइन एंगेज जाए या बिजी जाए, और जो बिजी और एंगेज वाला होता है ना, फिर जो करने वाला ना वही सोचता है फिर कभी करूंगा।
यही होता है, फिर थोड़ी लगे रहते हैं लोग। तो ऐसी आपकी लाइन अगर एंगेज रही या बिजी रही तो ना तो बाबा माध्यम बनाएगा किसी को भी और अपने आप भी आपको टचिंग दे सकता है। तो अपनी जो बुद्धि रूपी लाइन है उसको कैसे रखेंगे? ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के समय परमात्मा की टचिंग बहुत जरूरी होगी आपको, और वो ऐसी ही होगी। ये नहीं है कि सब जगह एक ही साथ सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं कुछ हो रहा होगा, आपको वहां से हटा के दूसरी जगह भेज दिया जाएगा और वहां कुछ नहीं होगा। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपकी बुद्धि रूपी बर्तन तो आप रखेंगे स्वच्छ है जी। बताओ या नहीं, क्या करें? अब बच्चे ऐसे नहीं कर रहे, हम ऐसे नहीं कर रहे, कभी हमारे को ये हो रहा है, कभी पड़ोसियों को ये हो रहा है, कभी काम वाली को ये हो गया। ये क्या है? ये सब क्या है? तो बताओ क्या करोगे? बहन कमलेश में हमेशा मैं मतलब ऐसे रखोगे ना कि मैं आपसे 24 घंटे किसी भी समय क्या कर सकूं? अगर बिजी गया तो कॉल बैक नहीं आएगा फिर, ठीक है ना? ध्यान रखना, वो बाबा ही होगा, हम थोड़ी है, हमें तो खुद नहीं पता होता कुछ भी। तो ठीक है, बाबा की बात को कैच करने के लिए पांडव सेना हो आप, तो बुद्धि रूपी बर्तन को क्या रखो, जिससे कि वो आपसे अपनी बात कह सके, और पहुंचाने के लिए माध्यम या तो खुद ही आपको कहेगा या फिर हमें माध्यम बनाएगा आपसे बात कहने के लिए, क्योंकि आप फंसे पड़े हो। ठीक है, तभी तो उसने बिठाया है। क्यों बिठाया? और 4 दिन 5 दिन पहले कहा था ना कि दीदी दादियों की श्रीमत नहीं है, वो किसकी श्रीमत है? बाबा की। हम नहीं कुछ गाइडेंस दे रहे, आपको गाइडेंस वहां से आ रही है, बस मुख ले रहा है वो हमारा। तो ध्यान रखिए। तो कहा कि ये तुम्हारा बेहद, बाबा ने कहा, बाबा बोले नर से नारायण बनाने वाले जरूर साकार शरीर चाहिए ना, जो इस पति दुनिया में आते हैं। बाबा समझा रहे, बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, ये सबसे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो अब तुमको बाबा बैठ क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी रीति पढ़े। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। ठीक है, कैसा सन्यास है? वह निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी चीची दुनिया से। तुम जानते हो कि ये तो अब सब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों न हम स्वर्ग के रचयिता बाबा को याद कर ले। बाबा बोल रहे, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आके मिले हो। कैसे बच्चे? आप भी कभी कह दिया करो लाडले बाबा, प्यारे बाबा तो कह देते हैं। अब तुमको फिर से देवता वर्ण में जाना, इसमें परहेज बहुत है। अशुद्ध चीज खा न सके। बाबा बोले, मैं संगम पर आता हूँ मूत पलीती कपड़ों को धोने, पावन बनाने, अर्थात विकारों के वशीभूत शरीर है ना। अब मौत सामने खड़ी है। ठीक है, क्या खड़ी है सामने? यादव, कौरव और पांडव। ठीक है, तो जरूर पांडवपति भी होंगे। तो पांडवपति कौन है? ठीक है, परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडे। तुम क्या हो? पंडे, अर्थात रास्ता दिखाने वाले। ठीक है, बाबा ने कहा, बाबा यादव की बात कर रहे थे। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करेंगे। देख रहे हैं आप फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है? यही हो रहा है और यही होगा। बाबा ने, आप सोचो एक बात, कोर्स की किताब कब डिजाइन की गई? जिस समय ब्रह्मा बाबा में बाबा आते थे और बाबा बैठ बैठ के तस्वीरों को बनाते थे दीवारों पे, उस टाइम ही कोर्स में उस चैप्टर को डिजाइन कर दिया गया कि जो शंकर द्वारा जो महाविनाश होगा वो इस तरीके से होगा कि यूरोपवासी यादव लड़ेंगे। कब की बात है वो? 1936 के बाद की बात है, और वो बात अब बिल्कुल सही साबित हो रही। देख रहे हैं ना आप, आपस में देश विदेश में क्या हो रहा है? हम तुम्हें मारे, तुम हमें मारो। एटम बम अणु बम से खत्म कर देंगे, वो कोई और नहीं माध्यम बनेगा, वो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो भगवान की बातों को सीरियसली लें, ठीक है, और विचार करें कि कितना गहरा ज्ञान हमको दिया जा रहा है। तो अहो सौभाग्य जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है और हमारी बुद्धि में बैठ रहा है। नहीं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के सर के ऊपर से जाता है, कहते पता नहीं क्या बताते हैं, ये बताते तो अच्छा है पर पता नहीं क्या बताते हैं। तो मैंने कहा
आज सही बात है, हमें खुद नहीं पता हम क्या बताते हैं। और ऐसे लोगों से बहस थोड़ी करेंगे। तो फिर क्या कह रहे हैं, यूरोप वासी यादव अपनी कुल का नाश करेंगे। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। अभी तुम देवता नहीं हो, तुमको बनना है, ठीक है, श्रीमत से बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत मिलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, यहाँ बाबा बैठ सिखा रहे हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे, ठीक है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन नहीं कर सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। तुम ज्ञान गंगाएं हो असली, जो तुम ज्ञान सागर से निकली हो। औरों का क्या करने के लिए, ठीक है, कल्याण करने के लिए। तो बाबा कल्याण करेगा नहीं करेगा। तो मुझे एक बात याद आ गई, जब दीदी हॉस्पिटल में सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो वो बता रही है, कह रही थी कि दीदी कह रही कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो सबके कल्याण की भावना रखेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा क्या? तो उसका परिणाम ये हुआ कि दीदी को कुछ भी कि कैसे चुपचाप काम हो गया, जैसे कि बस खेल सा हुआ और खत्म। तो यही तो आपको सिखाती है बाबा, जो हम कर रहे हैं वो आप करो और आपको देख के अब ये मत क्या ना नहीं करते नहीं, सीखेंगे। आत्मा देख रही है, इसको ऐसे समझो जैसे छोटा बच्चा है, उसके ऑर्गन्स तो छोटे हैं। अब वो आपको देख रहा है 24 घंटे कि मेरी माँ किचन में जा रही है, अब बेडरूम में जा रही है, अब घर संगवा रही है, कुछ भी कर रही है। वो ऑर्गन्स छोटी की वजह से कर कुछ नहीं सकता, लेकिन ऑब्जर्व सब कर रहा है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने आप ही करने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही है कि आप किसी को, आप जो कर रहे हो ना, चाहे घर में आपके कितने भी नालायक क्यों ना हो, आप मत कहोगे, आप अच्छा करते जाओ अपना करते जाओ। एक न एक दिन जरूर उनको ये याद आएगा कि मेरी माँ या मेरी जो भी आपका संबंध है वो ऐसे करती थी, तो मैं भी करूँ, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि पता नहीं कैसे करेंगे, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, इनमें तो दिमाग ही नहीं है। नहीं, हम भी करते, इतना बड़े लेवल पे इतनी बहनें आती हैं, समर्पित होती हैं, कईयों को तो कुछ भी नहीं आता, कईयों को तो कुछ भी नहीं आता, उनको भी सिखाते हैं। ये तो नहीं कहते कि तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम्हें क्या सिखाएं। आप फिर ऐसे ही सीखो, तो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, आप हमारी देखा देखी करो, ठीक है। अब ये मत कहना कि हम तो कितने अच्छा कर ले, हमें तो घर वाले फिर भी बुरा ही कहते हैं, गलत ही बोलते हैं। हिसाब है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन हिसाब पूरा होगा वो आपकी अच्छाई को तुरंत कैच कर लेंगे, ठीक है। दिखेगी जरूर, लिख के रख लो ये बात। दुखी होना समाधान नहीं है। फिर क्या कहा, जो बाप से, बाबा ने कहा बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र में बाबा ने कहा सब आत्माएं अपने अपने अनुसार अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाएंगे। फिर कहा चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। बात समझ में आ गई। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। कौन है सब? ठीक है। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए सत्यनारायण की कथा अमर कथा इसे कहते हैं। ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं, ठीक है। तो मालिक बनेंगे स्वर्ग के, स्वर्ग के मालिक बनने के लिए करना पड़े काम, मेहनत है। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। अब इस बात से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप आप कंपटीशन देख लो ना, आप पदवी देख लो, आप दुनिया का हाल देख लो, और कुछ समझ में आए ना आए, ठीक है। तो इसलिए परहेज करनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। क्या रखना है? इससे बेहद का, ठीक है। सिखाया था ना आपको, दुख से वैराग्य नहीं कि मैं तो दुखी हो गई हूं इनसे, इन्हें छोड़ दो, ठीक है, नहीं। आपको समझ से, ज्ञान से वैराग्य धारण करना। वरदान दिया बाबा ने, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व किसके द्वारा? क्या करने वाले? निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव, ठीक है। अब किसी को तो तभी दे पाओगे जब आप में ताकत होगी, शक्तियां भरी होंगी तभी तो। अब आप ही मानसिक रूप से कमजोर हो, आपकी खुद की स्थिति सही नहीं है, तो इसलिए खुद को क्या रखो? ठीक रखो। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जिसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो और प्राप्ति करो। गुणों और शक्तियों, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं ज्ञान में चलने के बाद, बाबा ने कहा ना ब्राह्मणों को दान दो, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण ही जब स्ट्रांग होंगे तभी तो दुनिया को थमाएंगे। कहा ना, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। तो इस समय तो हम आप भी संत है, बताओ कौन है? हमें ही बाबा शुद्ध कर रहे हैं कितना। वैसे तो संत अब रहे नहीं दुनिया में। क्यों बाबा पवित्रता पे इतना कह रहे हैं? इसीलिए कि थोड़े दिन तो थमा दो इसे, किसे? इस दुनिया को थमा दो थोड़े दिन तक, जब तक मेरा काम पूरा हो। तो वो थमाने का मुख्य कारण यही है, वो जो मतलब थमा पाएंगे वो आप तभी जब आप में खुद में ताकत हो। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। क्या कहा? जो दृढ़ निश्चय से क्या कर देते हैं? भाग्य को, हाँ, वही क्या रहते हैं? निश्चिंत रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।